हेलो दोस्तों, देखिए जिस घड़ी का, जिस पल का, जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण वो करीब आ चुका है। और 7 जून WTC का फाइनल 2023 भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा जो लंदन के ओवल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो ऑलमोस्ट अपनी प्लेइंग 11 बता दी है, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 अभी भी फंसा पड़ा है। अब विकेट कीपर कौन खेलेगा, उसके बाद 3 बॉलर 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे या तो 2 स्पिनर स्पिनर खेलेंगे। इन तमाम पेचीजे सवालों घिरा हुआ, लेकिन जो सोर्सेस खबरें आ रही है इसी पर आप लोग से बात करेंगे, प्लेइंग में डिस्कस करेंगे कौन सी प्लेइंग में भारतीय टीम खेल सकती है और कहां पे ये मुकाबला आप देख सकते हैं। इन तमाम टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे। आप सभी लोग को मेरे चैनल स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा क्या एक साथ खेलेंगे, या तो जडेजा सिर्फ खेलेंगे अश्विन नहीं खेलेंगे, या तो अश्विन खेलेंगे जडेजा नहीं खेलेंगे, या तो 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे 2 स्पिनर खेलेंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 4 फास्ट बॉलर खेले और 1 जडेजा के साथ जाए। तो ये तमाम पेचीदा सवाल पे क्वेश्चन का आंसर उठ रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा किसी को नहीं पता है। ये जब कल टॉस होगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लेइंग 11 क्या होगा। लेकिन अपनी मेरी प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, क्योंकि जिस तरह पिच नजर आ रही, जिस तरह पिच पे ग्रास नजर आ रही है, उसके हिसाब से पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा दोनों वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई सुबह नहीं है। और ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो उसके लिए अश्विन बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंडर के लिए जडेजा कारगर साबित, बिल्कुल डेफिनेटली जडेजा भी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानस लबुशेन हो गए, स्टू स्मिथ, ये अश्विन खिलाफ अक्सर फंसे हैं, अक्सर दिक्कतों मुश्किलों का सामना किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जडेजा और अश्विन दोनों खेल जाए, मैं चाहता हूं दोनों खेल जाए। और उसके बाद देखिए आप विकेट कीपर के रूप में अब मैं चाहता हूं कि ईशान किशन खेले। मैं ईशान किशन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह विकेट मुझे मुश्किल लग रही है, और मुश्किल पिच पे हमेशा जो तेज अटैकिंग खेल सकता है वहां पे ज्यादा रन बनने का ऑप्शन होता है, क्योंकि यह पिच तो काफी मुश्किल और लग रही। जिस तरह दिनेश कार्तिक ने भी ट्विटर पे पिच को डाला है, फोटो डाला उसको देख के तो यही लग रहा है कि पिच काफी डेंजर साबित हो सकती है भारत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईशान किशन लंबा और तेजी से रन बना सकता है। तो मेरी प्लेइंग में जो बनेगी वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए शुभम गिल ऊपर से रहेंगे, रोहित शर्मा हो गए, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हो गए, विराट कोहली हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, उसके बाद देखिए रविंद्र जडेजा हो गए, KS भरत हो गए, अश्विन हो गए, सामी हो गए, सिराज हो गए, और आपके हो गए उमेश यादव। ये मैं चाहता हूं ये प्लेइंग 11 खेले, और अगर ये प्लेइंग 11 खेलती है तो मुझे लगता है कि भारत टीम अच्छा टक्कर देगा। मैं 2 स्पिनर इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि देखिए पिच कैसी भी हो, जब आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर होता है तो किसी भी पिच पर वो विकेट निकाल सकता है, रन भी कंटेन कर सकता है। ये दोनों खूबी अश्विन के पास मौजूद है, और जडेजा भी ये कर सकते हैं। तो 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर सही है, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। आप चाहे तो शार्दुल को भी खिला सकते हैं तीसरे पेसर के रूप में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बैटिंग के साथ और बॉलिंग के साथ बहुत कमाल किया। चाहे वो साउथ अफ्रीका हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, या तो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बॉलिंग किया है, बैटिंग किया, वो शानदार रहा है। आपको पता है गाबा का ढाबा बनाने में शार्दुल ठाकुर का अहम योगदान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना क्रूशल शार्दुल ठाकुर का विकेट है, उसका खेलना कितना बनता है। लेकिन मैं उमेश यादव इसलिए प्रेफर करूँ, उमेश यादव थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और अगर मोस्ट प्रोबेबली जो देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर चौथे पेसर के रूप में खेलते, तीसरे पेसर थोड़ा मुश्किल लगता है, और मुझे लगता है चौथे पेसर का अगर खिलाते हैं भारतीय टीम तो जरूर खेलते हैं शार्दुल ठाकुर। लेकिन मुझे लगता है कल की जो टीम रहेगी, जिस तरह वेदर है, जिस तरह पिच है, मुझे लगता है भारतीय टीम 4 पेसर के साथ और 1 जडेजा के साथ उतर सकता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं जो प्लेइंग में बताया हूं, ये प्लेइंग में खेलती है तो भारतीय टीम अच्छा करेगा, डेफिनेटली अच्छा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मुकाबला जीतेगा कौन, प्रेडिक्शन क्या बन सकती है। देखिए मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा एडवांटेज है ये ऑस्ट्रेलिया के पास जरूर होगा, लेकिन मैं पूरा एडवांटेज मारूंगा। मुश्किल से मान लीजिए कि 55% ऑस्ट्रेलिया है और 45% इंडिया है, क्योंकि जो माहौल बना, जिस तरह वेदर, जिस तरह पिच है, मुझे लगता है थोड़ा सा एडेड एडवांटेज जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर यहां पर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते, अगर जसप्रीत बुमराह ना भी होते, ऋषभ पंत होते, तो मैं कहता कि जो एडेड एडवांटेज है वो पूरी तरह से निकल चुका है और ये मुकाबला 50-50 स्टार्ट हुआ। लेकिन ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसेंट टाइम जिस ऋषभ पंत ने टेस्ट में बैटिंग किया है वो कमाल धमाल मचा दिया, उसके आगे कुछ भी चल नहीं पा रहा है। लेकिन ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और मैं भारतीय टीम से बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत उम्मीद रख रहा हूं कि भारतीय
टीम तगड़ा खेलेगा, अच्छा खेलेगा। जीत हार एक अलग चीज है। अगर मैं प्रेडिक्शन में चाहता हूं तो यही हूं, हम एज ए इंडियन भारतीय मैं यही चाहता हूं कि भारत टीम WTC फाइनल जीते और आईसीसी ट्रॉफी के ना जीतने के जो बहुत सालों से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से क्रिटिसाइज किया था, आलोचना किया था, उसको विराम लगाए, पूर्ण विराम लगा दे और यहां पर WTC फाइनल जीत जाए, जहां पर विराट कोहली का भी चलना बहुत जरूरी है, रहाणे चलना जरूरी, ऊपर से आपके शुभमन गिल, रोहित चलना जरूरी है, पुजारा चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैट्समैन को रन तो बनाने पड़ेंगे, बिना रन बने काम नहीं चलेगा। और 350-400 रन मतलब कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? 300-350 रन बनाने ही पड़ेंगे आपको, उसके बाद ही कुछ बॉलर्स के लिए बचेगा। तो बस इसी उम्मीद से चलते हैं कि भारत टीम कल जीतेगा और तगड़ा जीतेगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।